भगवान भी 100 साल तक जो है इनका इनका विरह का अनुभव कर रहा था, और जब इनको देखा तो उनका भी कंठ जो है गदगद से भर गया था। भगवान कुछ कह न पाए। यह है रथ यात्रा का आरंभ, प्रेम, विरह का ताप 100 साल तक। तव आत्मासन आरोपया बाहुभ्यां पर्याभ्याच यशोदया च महाभागा सुता विजाहतो सुचा। अब नंद महाराज और यशोदा जो है विरह के ताप में जो जल रहे थे, वे कृष्ण और बलराम को उठाते हैं और गले से फिर से लगाते हैं और अपने तंबू में, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि वो अपने तंबू में लेकर जाते हैं, शिविर में लेकर जाते हैं, तंबू में लेकर जाते हैं। और उनके पीछे पीछे रोहिणी माता भी चलती हैं, ब्रज के लोग भी पीछा करते हैं, पर तंबू के अंदर नंद महाराज जो है दोनों को अपने गोद में बिठाते हैं। ऐसे उनसे व्यवहार कर रहे हैं कि उनका बेटा 100 साल का नहीं 8 साल का है। वात्सल्य रस। वो ये भूल गए कि ये द्वारिका में इतने इतने बड़े बड़े असुरों को मार के इतने बड़े साम्राज्य का सम्राट हो चुके हैं, वो सब भूल कर ये मेरा बेटा है, वृंदावन का लाला है। और इस प्रकार से उन्हें याद करना। फिर रोहिणी देवी देवकी से मिलती है 100 साल के बाद। रोहिणी देवकी चाता परिश वज्या व्रजेश्वरीं स्मर्तव्यो तत्कीर्तम मैत्रीं बाष्पाकंतयो समउच्चतु। देवकी और रोहिणी भी मिलते हैं और अपने पुराने दिन याद करते हैं, किस प्रकार से कृष्ण और बलराम कितने नटखट हुआ करते। खास करके उनका नामकरण का दिन जब गर्गाचार्य आए थे तो रोहिणी और यशोदा मैया जो है, यशोदा मैया की गोद में कृष्ण था छोटे से, तो रोहिणी को देते थे, रोहिणी का हाथ गोद में बलराम था, यशोदा को दे देते हैं और बोलते हैं तो देखते हैं गर्गाचार्य है ना, बहुत ज्ञानी है, इनके ज्ञान को हम परखते हैं, गुरु को परखते हैं। हाँ, तो जैसे वो देखते हैं कि यशोदा मैया के गोद में जो बालक था, तो कहेगा ये जो है अयम, ये जो बालक है बल में बहुत श्रेष्ठ है, इसलिए इनका एक नाम पड़ेगा बलभद्र या बलराम, संकर्षण नाम पड़ेगा। ये जो है हस्तिनापुर और गोकुल के बीच में आकर्षण लाएगा, इसलिए संकर्षण। बल है इसलिए बलदेव बलराम नाम रखेगा। तो लोग लाल पीला हो जाते हैं उनको पता लग जाता है कि गर्गाचार्य वास्तव में सब कुछ जानते। फिर कहा कि ये कृष्ण जो है इसके अनेक जन्म हुए। सतयुग में वे सफ़ेद रंग के थे, त्रेता में लाल रंग के थे, और कलयुग में पीले, वो जो है पीताम्बर वस्त्र धारण करते हैं श्याम रंग के, और ये द्वापर का कलयुग में वो पीले रंग के आएंगे। तो ये सब याद करते हैं एक दूसरे में। और यशोदा कृष्ण को, रोहिणी को देखकर इतने सालों का जो ताप है, पीड़ा है, उसको भूल जाते हैं। इस प्रकार से आदान प्रदान होता है। रोहिणी देव की चाता, इस प्रकार से रोहिणी और नंद महाराज उग्रसेन इत्यादि से मिलते हैं, यदुओं से मिलते हैं, और 100 साल का जो विरह जो है अब एक मिलन होता है। कृष्ण बलराम
जो है रुक रहे हैं कि किस प्रकार से अब गोपियों से वो मिलेंगे, खास करके कृष्ण, और गोपियाँ भी रुके। कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, धैर्य, 100 साल का सब्र, 100 साल का धैर्य। गोपियाँ जो है शिष्टाचार का पालन करते हुए, श्रेष्ठ ज्येष्ठ उनको जो है लांघ कर कृष्ण के मिलने गए नहीं, और कृष्ण भी शिष्टाचार का पालन करते हुए सबसे मिलते हैं, फिर गोपियों को अंत में मिलते हैं। ये जो मिलन है अब जो होने वाला है, ये गोपियों का साथ, ये इसी में जो है रथ यात्रा का जो असली भाव प्रकट होने वाला है। गोपियाँ का हृदय ब्रज में है, और गोपियाँ कृष्ण से कहते हैं कि यहाँ पे आप ठीक नहीं लग रहे हो, आओ वापस ब्रज। मेरा मन वृंदावन में है और आप वृंदावन में आओ। वृंदावन लेके जाते हैं। इसी प्रकार से रथ यात्रा हम भी मनाएंगे, कृष्ण जगन्नाथ रथ में रहेंगे, पर हम अपने मन को वृंदावन बनाकर कृष्ण को मन रूपी वृंदावन में लाएं। चैतन्य महाप्रभु का ये शिक्षा है, मोरा मन वृंदावन। और इस चैतन्य महाप्रभु का भाव, राधा रानी के भाव से जब हम रथ यात्रा करेंगे, वो होगा वास्तविक रथ यात्रा, और हमारा जीवन सार्थक होगा। इसलिए हमें यह मनुष्य शरीर मिला है। अगर इस मनुष्य शरीर में प्राप्त करके हमने भगवान का भक्ति नहीं किया तो कुछ नहीं किया। अगर इस मनुष्य शरीर तक अब हम आए हैं तो यहाँ से हम गोलोक वृंदावन जाने के लिए आए हैं, ना कि पीछे 84 लाख योनियों में जाने के लिए। अभी हमें ऐसा भक्ति करना है, प्रभुपाद जी के इस आंदोलन का पूरा लाभ लेना है, क्योंकि ये लाभ फिर कभी नहीं आएगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। इतना महान, दयालु, कृपालु, करुणामय आचार्य आए थे, ना भविष्य में आएंगे, ना भूतो ना भविष्य। प्रभुपाद जी ब्रह्मा जी के 100 साल तो छोड़ो, जब से कानोदक्ष विष्णु महाविष्णु ने भौतिक जगत आरंभ किए हैं, तब से लेके आज तक ऐसे दयालु, कृपालु, करुणामय जो है महाभागवत आचार्य नहीं आए, जिन्होंने ये कहा आप 16 माला जप करो, 4 नियम पालन करो और इस्कॉन में रहो ईमानदारी के साथ, मैं आपको भगवत धाम लेकर जाऊंगा। ये कहने वाला आज तक ऐसे कोई आचार्य नहीं आए, ना आने वाले हैं, ना भूतो ना भविष्य। ब्रह्मा जी के 100 साल तो छोड़ो, एक दिन छोड़ो, 100 साल छोड़ो, जब से ये भौतिक जगत बना है तब से। तो ये जो है इतना सुंदर मौका है, हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, केवल ईमानदारी के साथ 16 माला जप, और ये थोड़ा प्रयास से हो जाएगा, भक्तों के संग हो जाएगा, और इतना लाभ मिलेगा जिस लाभ को प्राप्त करने के सतयुग में हजारों 60,000 वर्ष, त्रेता में बड़े बड़े यज्ञ, द्वापर में बड़े मंदिर करके 16 घंटा जो है भगवान के विग्रह के सामने स्तोत्रम बोलना होता है। बस 16 माला जब 2 घंटे का, बाय 24 घंटे में 2 घंटा 16 माला जब, और एक पवित्र जीवन व्यापन करो, जीवन सार्थक हो जाएगा और मन पवित्र हो जाएगा। और उस मन में जब हम जगन्नाथ जी को, कृष्ण को लाएंगे तो होगा वास्तविक जगन्नाथ रथ यात्रा। अब कृष्ण गोपियों से, गोपियाँ कृष्ण से 100 साल के बाद कैसे मिलेंगे, वो विरह का ताप जो है कैसे बुझाएंगे, और कैसे गोपियाँ जो है कहते हैं कि चलो वृंदावन, उसका आनंद हम कल के सत्र में लेंगे।
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सबको मिले श्री वृंदावन धाम। खूब खूब साधुवाद एवं धन्यवाद।